दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब हर तरफ खबरें हैं। जैसे जैसे वो मनहूस दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही अचानक हर मीडिया हाउस में सुशांत की खबर दिखनी भी और छपनी भी दोनों शुरू हो गई हैं। सब टीआरपी और पैसे कमाने का खेल है। सुशांत को सिर्फ अपने आर्थिक मकसद पूरा करने के लिए दिखाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मकसद उन लोगों का भी है जो जानबूझकर सुशांत की इमेज को खराब करना चाहते हैं, जो सोची समझी साजिश के तहत सुशांत के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग अब अपने इन गलत मंसूबों में कामयाब भी होते दिख रहे हैं दोस्तों। और उन्हीं लोगों की वजह से सुशांत का परिवार एक बार फिर से सदमे में आ गया है। सुशांत की बहन तो बुरी तरह टूट गई है। तो क्या हुआ सुशांत के परिवार के साथ? आखिर क्यों प्रियंका सिंह को कहना पड़ा कि वो पूरी तरह टूट चुकी हैं? आपको बताते हैं सब। आप भी सुशांत पर आई इस खबर पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वी बॉयकॉट यू लिखकर इन स्वार्थी और लालची लोगों तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाएं, जो सुशांत के जाने के बाद भी उन्हें नोच कर खाने में लगे हुए हैं, उनकी मौत को भी एनकेश करने में लगे हुए हैं। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें और खबर को भी लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो कहते हैं ना दोस्तों, जो पहले से मरा हो उसे और नहीं मारना चाहिए, मगर सुशांत के मामले में बिल्कुल उलट हो रहा है। एक तो जांच एजेंसियां अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुशांत के परिवार की तकलीफों को और बढ़ा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशांत के पिता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सुशांत के नाम या फिर सुशांत के जीवन पर बनने वाली फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की थी। कुछ ही दिन में सुशांत की पहली बरसी है दोस्तों, और उससे पहले परिवार को ये सबसे बड़ा झटका दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लगा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें एसएसआर के परिवार की ओर से मांग की गई थी कि किसी भी शख्स को सुशांत के नाम पर या फिर सुशांत से जुड़ी किसी भी तरह की फिल्म बनाने की इजाजत न मिले, मगर 10 जून को कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब याचिका खारिज होते ही सुशांत का परिवार बुरी तरह टूट गया। सुशांत की बहन प्रियंका ने ट्वीट कर अपना दर्द सुशांत के फैंस के साझा भी किया है। हाईकोर्ट के फैसले पर बहन प्रियंका ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं, मगर इससे पहले देखिए कि आखिर वो कौन सी 3 फिल्में हैं जिन पर रोक लगाने की मांग सुशांत के पिता की तरफ से की गई थी। तो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनने वाली 2 फिल्मों की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी है और एक फिल्म भी पाइपलाइन में है। इनमें से एक फिल्म का नाम है न्याय द जस्टिस, वहीं एक और फिल्म है जिसका नाम है शशांक, और एक और फिल्म है जिसका नाम है सुसाइड या मर्डर। मगर सब जानते हैं कि ये तीनों फिल्में ही सुशांत की जिंदगी और मौत पर बनी हैं। फिल्म के ट्रेलर से भी साफ हो चुका है कि फिल्म में सुशांत को ड्रगी के तौर पर पेश किया जाना है, जो कि सरासर गलत है, एक तरफा है। मगर हाईकोर्ट के डिसीजन ने सुशांत के पिता की याचिका को खारिज कर दिया। अब इस फैसले के आते ही सुशांत की बहन प्रियंका ने भी अपना रिएक्शन दिया है। प्रियंका ने कहा, फैसले से हैरान हूँ और बुरी तरह टूट गई हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सुशांत की बहन प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, मोस्ट डिवास्टेटेड एंड बैफल्ड बियॉन्ड वर्ड्स, #जस्टिस फॉर SSR। प्रियंका के इस ट्वीट के बाद हजारों फैंस के कमेंट भी आ रहे हैं, जिसमें फैंस कह रहे हैं कि एक फैसला सुशांत के जस्टिस की राह में बाधा नहीं बन सकता। फैंस का कहना है कि वो हमेशा सुशांत के परिवार के साथ खड़े हैं और उस दिन तक खड़े रहेंगे जब तक सुशांत को और सुशांत के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। वहीं कुछ फैंस का गुस्सा सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह पर भी उतर रहा है। फैंस का कहना है कि शायद वकील की दलीलें कमजोर रही होंगी, डेटा और डिटेल्स दोनों ही सही तरीके से पेश नहीं की गई होंगी, तभी तो हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह से उन लोगों की जीत हो गई जो कि सुशांत के जरिए अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, वरना ऐसी फिल्मों पर बैन लग जाना चाहिए। अब खैर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं होता, मगर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि हाईकोर्ट के इस फैसले से सुशांत के परिवार को वाकई में एक बड़ा झटका लगा है। और बहन प्रियंका के ट्वीट से साफ लगता है कि सच में अब परिवार बुरी तरह टूट गया है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस परिवार ने अपना इकलौता चिराग खोया है उसके जाने का गम तो हम महसूस भी नहीं कर सकते दोस्तों। सबकी जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन ये परिवार अब तक दिन रात यही सोचता रहता है कि 13 जून को क्या हुआ, 14 जून को क्या हुआ। इनकी जिंदगी 13 और 14 जून के बीच ही रुकी हुई है।
फिर भी हम सुशांत के परिवार से, सुशांत के पिता और बहनों से कहना चाहते हैं कि सुशांत सिर्फ उनका बेटा नहीं था, अब वो देश का बेटा बन चुका है और हम देश के बेटे सुशांत को और देश की बेटी दिशा को इंसाफ दिला कर ही रहेंगे। अगर ये फिल्में बनती भी हैं तो हम इन फिल्म मेकर्स को सुशांत के नाम पर पैसा कमाने बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम इनकी फिल्मों का बायकॉट करेंगे तो पैसा कमाना तो दूर बल्कि इन्हें नुकसान ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम इनकी फिल्म्स का बायकॉट करते हैं। कोई इनकी फिल्म्स देखेगा ही नहीं। हमें सुशांत पर कोई फिल्म नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ, और वो हम सब फैंस मिलकर लेकर ही रहेंगे। तो आपका हाई कोर्ट के फैसले और सुशांत के परिवार के दुख पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट कर आप भी जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, हाल ही में रिया चक्रवर्ती की बचपन की दोस्त ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे साफ होता है कि रिया बचपन से ही किस किस्म की लड़की रही है। उसने बताया कि रिया बचपन से ही झूठ बोला करती थी, एक नंबर की चीटर थी, लोगों को मैनिपुलेट करती थी और इसका कोई अच्छा दोस्त नहीं बन पाया क्योंकि सब इसकी फितरत से वाकिफ हो चुके थे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इसने 17 साल की उम्र में कोई टीवी शो भी किया था और बताया जाता है कि वहां का यूनिट भी इससे परेशान हो गया था, क्योंकि ये वहां पर भी काफी चीप हरकतें किया करती थी और कई सारे बॉयफ्रेंड्स भी बना रखे थे, और अच्छे खासे बड़े बड़े अमीर घरों के बॉयफ्रेंड्स, खासकर आर्मी ऑफिसर्स के बेटों को बॉयफ्रेंड बनाकर उनकी धाक दिखाकर हर जगह अपना काम भी निकलवाती थी। तो इस तरह से रिया शुरू से ही लोगों का इस्तेमाल करती रही है और सुशांत के साथ भी इसने यही किया दोस्तों। उनकी जिंदगी में भी ये उन्हें लूटने बर्बाद करने के मकसद से ही आई थी। उनका पैसा लूटा, प्रॉपर्टी लूटी और आखिर में उनकी जिंदगी भी लूट ली। तो इस किस्म की लड़की रही है रिया चक्रवर्ती अपने बचपन से ही। अब देखते हैं कि आगे इसके और कौन कौन से काले चिट्ठे और खोलती है सीबीआई। लेकिन हमें लगता है दोस्तों कि अब जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए और सख्ती से इससे पूछताछ करनी चाहिए सीबीआई को, क्योंकि ये प्यार से पूछने पर कुछ भी नहीं बताएगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो यही बात रिया पर भी लागू होती है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस खबर को एक लाइक जरूर दें, साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।